आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि चिड़िया चुग गई चली गई खेत और अब पछताने से कुछ होगा नहीं। तो दोस्तों ऐसे ही 10 ट्रांजैक्शंस यानी कि 10 ऐसे इवेंट होते हैं जहां पर इनकम टैक्स नोटिस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और आज मैं आपको वही 10 इवेंट्स बताने वाला हूं जिसके अंदर कुछ बहुत कॉमन इवेंट्स हैं जिसकी वजह से इनकम टैक्स नोटिस आ जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इन ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करना। चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी 10 ट्रांजैक्शंस बताने वाला हूं या ऐसे 10 इवेंट बताने वाला हूं जो इनकम टैक्स नोटिस को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी गलती करने से आपके पास एक इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले इवेंट से। ऐसा कौन सा इवेंट है जिसमें इनकम टैक्स नोटिस आ जाता है? ये एक ऐसा इवेंट है जिसको बहुत कॉमन माना जाता है, एक ऐसा इवेंट जिसकी वजह से इनकम टैक्स नोटिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यह है कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल करते हो, डिले कर देते हो, तो उस असेसमेंट ईयर के बाद, अब असेसमेंट ईयर क्या होता है पहले ये समझते हैं। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न फाइल करते हो, फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो कि चल रहा है, अगर आप इसकी रिटर्न फाइल करोगे तो आप अगले साल करोगे यानी कि 22-23 में। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का असेसमेंट ईयर होता है 22-23। अब असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले अगर आप अपने रिटर्न फाइल नहीं करते तो इनकम टैक्स नोटिस आने के पूरे चांसेस होते हैं। इस नोटिस को अवॉइड कैसे किया जा सकता है? सिंपल सा वे है, ड्यू डेट से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। चलते हैं अपने दूसरे इवेंट पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले एग्जम्प्ट था इनकम टैक्स से जब हम इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करते थे। लेकिन 2018 में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल कर दिया गया और उसके बाद से तो इस वजह से इतने नोटिसेस आए कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप अपनी रिटर्न भरते समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को प्रॉपर्ली शो नहीं करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चांस है कि आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आने वाला है, क्योंकि जितनी भी इक्विटी या फिर आप इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में डील करते हैं, वो जो आपका ब्रोकर होता है वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपने पूरे साल में कौन से शेयर्स या कौन से म्यूचुअल फंड खरीदे और बेचे। तो उनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पहुंची होती है। अगर आप वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं करोगे तो मिसमैच होने की वजह से आपके पास नोटिस आएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बहुत ध्यान से दिखाना है आपने। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय हमें एक बात का बहुत खास ध्यान देना है और वो बात है कि हमारा टीडीएस कितना कटा है। अब कई बार क्या होता है, हमें लगता है हमारा टीडीएस लेट से 50,000 कटा है, पर फॉर्म 26AS, ये फॉर्म 26AS इनकम टैक्स की वेबसाइट से ही डाउनलोड होता है और ये ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म होता है यानी कि ऑटो फिल्ड फॉर्म होता है। अब आपने क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपने ये देखना है कि जितना टीडीएस आप क्लेम कर रहे हो क्या उतना ही फॉर्म 26AS में है या नहीं है। अगर वो आपस में मिसमैच होगा तो गारंटेड नोटिस आएगा ही आएगा। जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है ना, तब से एक सबसे बड़ी बात ये बढ़ती जा रही है कि जिस सोर्स से आप इनकम अर्न करते हो उस सोर्स को आपकी इनकम के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता है। अब लेट्स से आपने सैलरी रिसीव करी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस एम्प्लॉयर से ये इंफॉर्मेशन निकाल ली कि उसने आपको सैलरी पे करी है, बट आपने अपनी इनकम में इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय सैलरी इनकम दिखाई नहीं, तो ये तो मिसमैच हो गया ना। तो हमारा जो ये वाला इवेंट है वो ये कहता है कि दोनों इनकम टैक्स रिटर्न में आपको अपनी सारी की सारी इनकम डिस्क्लोज करनी है। अगर आप कोई भी इनकम डिस्क्लोज नहीं करते और वो डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी है कि आपने अर्न करी है, तो फिर आपके पास नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट पे। मैंने अपनी स्पाउस को कुछ पैसे ट्रांसफर करे और उसने उस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और म्यूचुअल फंड से इनकम आई। अब उसके पास जो म्यूचुअल फंड से इनकम आई वो टैक्सेबल नहीं है। क्यों नहीं है टैक्सेबल? क्योंकि 5 लाख से कम की इनकम है। पर मेरी इनकम तो टैक्सेबल थी, मेरी इनकम 6 लाख थी। तो यहां पर आपको साफ साफ क्या दिख रहा है कि मैंने उसको पैसे ट्रांसफर करे ताकि वो इन्वेस्टमेंट करे, मैंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करी ताकि मेरी इनकम ना बढ़े, उसकी इनकम बढ़ जाए।
समझ आई आपको बात? मतलब मैं उसके टैक्स स्लैब को यूज करना चाहता था। यस दोस्तों, अगर आप अपने स्पाउस के नाम से कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो और वो पैसा आपने उसे ट्रांसफर किया हुआ है, उसका खुद का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इनकम टैक्स नोटिस आना जायज है। तो ये है हमारा इवेंट जहां पर आप अपने स्पाउस के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट करते हो और उस पर रिटर्न आते हैं और आप अपनी इनकम में उस रिटर्न को शो नहीं करते, तो इनकम टैक्स नोटिस अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको ध्यान से समझना है। आईटीआर फाइल करने के 1 2 3 4 5 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन आपने अगर आईटीआर आपकी बनती थी फॉर्म नंबर 2 में, आपने 1 में फाइल कर दी, तो ये तो डिफेक्टिव रिटर्न हो गई ना। यानी कि आपने एक डिफेक्टिव रिटर्न फाइल कर दी है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा, क्या कहेगा कि भाई जो आपने रिटर्न फाइल करी है वो ठीक नहीं है, इस रिटर्न को सही करो, आपकी रिटर्न डिफेक्टिव थी। तो ये है इवेंट जहां पर आप डिफेक्टिव रिटर्न फाइल करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है कि 15 दिन के अंदर इस रिटर्न को ठीक करो। नेक्स्ट इवेंट क्या है? ये इवेंट जो है ना, ये इवेंट एक रेड फ्लैग की तरह है। यानी कि आपको ये इवेंट ध्यान से समझना है कि ये इवेंट अगर आपने कर दिया तो बहुत ज्यादा चांस बन जाता है इनकम टैक्स नोटिस आने का। इस इवेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि ये इवेंट है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन यानी कि एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से या आपने कैश में या आपने ट्रांजैक्शन करी है और इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपके इनकम टैक्स रिटर्न पर एक इंपैक्ट पड़ने वाला है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने बैंक में 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट किया है, अपने सेविंग बैंक में आपने एफडी करवाई है 10 लाख से ज्यादा की, आपने कैश में क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी है 1 लाख से ज्यादा की, आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करी है कैश में 1 लाख से ज्यादा की, या फिर आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है 30 लाख से ज्यादा की। ये सभी ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती है, यानी कि इन ट्रांजैक्शन को बड़ा माना जाता है, क्योंकि इसके बाद वो ये चेक करते हैं कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी 30 लाख से ऊपर की खरीदी है तो क्या आपके पास उतने पैसे थे या नहीं थे, क्या आपके अकाउंट में उतने पैसे थे या नहीं थे, और अगर नहीं थे तो वो कहां से आए हैं उसको पे करने के लिए। यानी कि फिर आपके जो अकाउंट है, जितने भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उन सबको अच्छे से देखा जाएगा। तो इसीलिए इसमें नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज अ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, अ रेड फ्लैग। इसको करते समय हमेशा ध्यान रखना, अनकंसल्ट करके ही करना। नेक्स्ट इवेंट क्या है ये देखते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना हर साल कुछ रैंडमली फाइल्स चूज करता है और उनकी रिटर्न्स को स्क्रूटनाइज करता है, और हो सकता है कि उस केस में सेक्शन 143(2) यानी कि स्क्रूटनी का नोटिस आपके पास आ जाए। जरूरी नहीं है कि आपकी रिटर्न गलत थी या आपने कोई टैक्स इवेजन करी है, ऐसा जरूरी नहीं है। 143(2) का नोटिस, स्क्रूटनी का नोटिस नॉर्मली रैंडम बेसिस पर भी आ जाता है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचने के लिए नोटिस के अंदर जो जो लिखा है आपको उन सभी का रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करी थी और आपके पास नोटिस आ गया स्क्रूटनी का, तो अब आपको बताना पड़ेगा कि उस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास पैसे कहां से आए थे और जिससे आपने पैसे लिए उसके पास कहां से आए थे। फॉर एन एग्जांपल, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी जिसमें से 50 लाख का आपने लोन ले लिया और 50 लाख जो बच गए थे उसमें से आपने 20 लाख खुद दिए और 30 लाख अपनी मदर से लिए थे। अब यहां पर लोन वाली बात तो समझ आ गई, आपके पास जो 20 लाख आपने खुद दिए आपके अकाउंट में कहां से आए ये देखना पड़ेगा, और जो 30 आपने अपनी मदर से लिए थे मदर के पास कहां से आए थे। तो ये सब चीजें स्क्रूटनी में आपको बतानी पड़ेगी। तो ये नोटिस आता है 143(2) सेक्शन में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इवेंट। ये जो लास्ट इवेंट है ना, ये कहता है कि अगर आपने पिछले सालों में, इस साल नहीं करी,
कोई बात नहीं। लेकिन अगर पिछले सालों में आपने जो रिटर्न फाइल करी थी उसमें आपने कोई टैक्स की चोरी करी थी, यानी कि टैक्स इवेजन किया था, तो भी आपके पास नोटिस आ सकता है। ये मत सोचिएगा कि इस साल कुछ नहीं किया, पिछले साल किया था तो पिछले साल का नोटिस अब नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। पिछले साल का भी नोटिस आपको किसी भी टाइम पे असेसमेंट के लिए आ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि टैक्स इवेजन ना करें। और हाँ, एक काम जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और हमारी ये 2 वीडियोस जो इनकम टैक्स में आपको ये बताती है कि ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब में कैसे डिफरेंस है, और जीरो टैक्स आप कैसे पे कर सकते हो 10 लाख की इनकम के ऊपर, आप इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।